नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव पर। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की है और वापसी भी ऐसी कि एक तरह से हम ये कहें कि पिछले 12 साल से राज कर रही आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, या कह सकते हैं क्लीन स्वीप भी इसको लगभग कहा जा सकता है कि आम आदमी को पूरी तरह से दिल्ली में धूल चटाने का काम भाजपा ने किया है। इसको लेकर जहां एक और पूरी दिल्ली में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी माहौल जश्न का है। और इसी जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ तिलक राज मल्होत्रा जी हैं, जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं गुरुग्राम भाजपा के और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है तिलक राज जी आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में। दिल्ली में एक ऐतिहासिक जीत आज आप लोगों ने दर्ज की है, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कारण है? एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं 27 साल बाद। 2012 में भी भाजपा की विधानसभा में सीट ज्यादा आई थी, आप पार्टी की सीट कम थी। उन्होंने कांग्रेस साथ गठजोड़ करके सरकार बनाई थी, भाजपा उसमें भी जीती थी। आज के माहौल में जो जीत है, ये इसको हम ऐतिहासिक जीत कहेंगे। जो संगठन ने काम किया, जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, जो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वहां गाइडेंस की, जो सभी प्रकार के कार्यकर्ता पड़ोसी राज्यों से, गुड़गांव से भी वहां जाकर काम किया, वो सारा वहां की जनता के लिए भी, कार्यकर्ता के लिए भी उत्साहवर्धक था। ये चुनाव केजरीवाल की झूठ की राजनीति और झूठ बोलना और भाग जाना उसकी राजनीति, और जो दिल्ली की जनता इस बात से त्रस्त थी कि केवल बातें होती हैं, काम नहीं होता। चाहे वो सफाई की बात थी, चाहे जमुना की बात थी, चाहे पानी की बात थी, चाहे शराब की बात थी, चाहे दिल्ली के डेवलपमेंट की बात थी, उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्लेश ही रखा है। कोई अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं विरोधी दलों की, लेकिन वहां क्लेश नहीं है। वो केंद्र साथ तालमेल करके अपने राज्यों का विकास कर रहे हैं, और इन्होंने पिछले 10-12 साल से विकास को एक स्टैंड स्टिल पोजीशन से कहते ओला दिया है। एक तो अभी एक शब्द आ रहा था, आपके केंद्रीय नेता भी कहते हैं, अब पहुंच गया है सब तक वो, कि दिल्ली से आपदा समाप्त हो गई है। ये शब्द माननीय मोदी जी ने एक जलसे में सबसे पहले कहा था। ये आप पार्टी आपदाई थी, और अभी एक बड़ा कार्टून अभी एक आया है जिसमें मोदी के हाथ में झाड़ू है और आपदा को उसने झाड़ू से समेट दिया कोने में। तो ये तो मजाक की बात चलती रहती है, लेकिन ये सारी जीत अपने नेतृत्व की और वहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत और दिल्ली के जनता की ये जीत है, मेरा ये मानना है। और इसका अच्छा फल, शुभ फल दिल्ली की सरकार जनता को देगी, ये हमें आशा है, ये प्रयास है और यही होगा। आप सब देखते रहिए आगे। तिलक, देखिए दिल्ली की राजनीति का हरियाणा पे बहुत फर्क पड़ता है। मैं कहूँ कि इसमें एक अहम रोल जो है हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जब दिल्ली गए थे और उन्होंने फरीदाबाद में जाके जमुना जी के जल को पिया था मीडिया के सामने, और कहा था कि अगर इसमें जहर है तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, जब एक जहर का वो चला था। तो अब कितना प्रभाव, तो दिल्ली का प्रभाव हमने देख लिया, हरियाणा का प्रभाव दिल्ली में पड़ा। अब हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव है, गुरुग्राम बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ के निकाय चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा? हरियाणा में सरकार, कार्यकर्ता, लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, अब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, जनता भी तैयार है। निश्चित तौर पे सभी स्थानीय निकायों में जो भी मेयर के चुनाव होने हैं, जो पार्षद चुनाव होने हैं, जो भी चुनाव होने हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में स्वीप करने वाली है। ये आप आज तय मानो, और ऐसा ही आपको 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये आपको स्पष्ट दिख जाएगा। तब भी हम आपको एक बार बुलाएंगे, बधाई देंगे। जरूर आऊंगा सर, जरूर आऊंगा मैं भी। अच्छा, अब साथ में एक सवाल आपसे ही जुड़ा ले लेते हैं पर्सनली, तो पार्टी की बातें हो गई। आप मेयर की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं श्रीमती जी के लिए, तो किस नजरिए से देखते हैं कि पार्टी किस आधार पर चयन करने जा रही है? काफी लोग लाइन
मेयर की सीट के लिए गुरुग्राम कारपोरेशन में काफी लोग नहीं है लाइन में, गिने चुने लोग ही हैं। मेरा दावा इसलिए बना इस बार कि एक तो ये बीसीए महिला के लिए सीट रिजर्व हुई, दूसरा मैं बड़े सोच के बोल रहा हूं कि जितनी मैंने पार्टी की सेवा की है 1971 से लेके और पिछले विधानसभा चुनाव तक, कभी मैं घर नहीं बैठा। मैं विधानसभा चुनाव खुद भी लड़ा हूं, लड़वाए भी हैं, कार्यालय भी संभाले, सब कुछ संभाला है। तो मुझे विश्वास है पार्टी मेरी इतनी लंबी सेवाओं को देखते हुए ईमानदार से काम किया है, तो मुझे जरूर मौका मिलेगा कि ये मेयर की सीट जो है वो मेरी श्रीमती राजरानी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। हमें टिकट मिलेगी, हम जीतेंगे। और उसके जो नगर में समस्याएं हमें दिखती हैं 2-3-4 सालों से, मैं गुड़गांव का पैदा हुआ हूं, गुड़गांव में बड़ा हुआ हूं, मुझे सारी समस्याएं पता है। तो हम उसका बड़े अच्छे ढंग से अधिकारियों के साथ मिलकर निराकरण करा पाएंगे। इतनी शक्ति होनी चाहिए, काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अधिकारियों को उस अंदाज में लगाना चाहिए। ये इच्छा शक्ति अपने में है और हम गुड़गांव को ठीक ठाक करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे, सारी समस्याएं दूर करेंगे। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं और सबसे ऊपर जो गंदगी का अंबार है, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरे को मौका देगी और ये मौका गुरुग्राम की जनता की सेवा के लिए होगा, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद तिलक राज जी, आप हमारे सर, स्टूडियो में आए, बहुत जनता को बताया आपने कि एक तो दिल्ली की जीत की पुनः बधाई आपको सबको, सभी गुड़गांव वासियों को, हरियाणा वासियों को, सबसे ऊपर दिल्ली के वोटर्स को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो ये देखा आपने, हमारे साथ थे तिलक राज मल्होत्रा जी, जो मेयर का टिकट गुरुग्राम से श्रीमती राजरानी के लिए मांग रहे हैं। 1971 से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, बहुत पदों पर रहे हैं, खुद भी विधायक का चुनाव भाजपा के नेतृत्व में लड़ा है और कई चुनाव लड़ाए भी हैं। और तिलक राज जी को पूरी उम्मीद है कि पार्टी इनकी दावेदारी को जरूर प्राथमिकता देगी और हम भी चाहते हैं कि इनकी दावेदारी को प्राथमिकता दी जाए। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और एक अपील जो हमेशा हम आपसे करते हैं कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके घर पहुंचे, आपके मोहल्ले में पहुंचे और आपसे वोट मांगने की बात करे, तो उससे उसका विजन जरूर पूछिए, विकास की नीति जरूर पूछिए, उसकी पार्टी की विकास की नीति को देखिए और सोच समझकर अपना वोट दीजिए। लेकिन वोट जरूर दीजिए और घर से जरूर निकलिए, क्योंकि आपका एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगा। धन्यवाद।